आपको वो वाला गाना याद है? हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। अच्छा, आप सबको ये तो पता है कि इस गाने को गाया था मोहम्मद रफ़ी साहब ने, लेकिन और एक चेहरा था, और एक गायक थे जिसको इस गाने ने गाया था। अब आपको गेस करना है कि मैं किस दूसरे सिंगर के बारे में भी बात करने वाली हूँ। आज इन दो महान गायकों के बारे में बात करूँगी कि इनकी मुलाकात कैसे रही और जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो किसका क्या हाल था। हो के मजबूर, ये गाना आखिर मोहम्मद रफ़ी साहब ने स्टूल पर खड़े होके क्यों गाया? चौंक गए ना आप भी? और ये जो दूसरे सिंगर की मैं बात करने वाली हूँ, ओ माय गॉड, इनके बारे में तो जितनी बात की जाए उतना ही कम है। जानना है ना कि मैं आज के इस पॉडकास्ट बॉलीवुड मेनिया में किसके बारे में बात करने वाली हूँ और इस गाने में ऐसा क्या खास हो गया था, तो फिर आपको तो भाई यही बोलूँगी कि इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और साथ ही साथ आरजे बीजे के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, भर भर के लाइक करना पड़ेगा, भर भर के शेयर करना पड़ेगा और क्या आवर्स बढ़ाइए ताकि हम भी आपके लिए, हमें भी मोटिवेशन मिले और फिर मैं आपके लिए और बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेकर आऊँ ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी हुई, है ना। और अगर आप मेरे फेसबुक पर पेज पर मुझे सुन रहे हैं तो यही बोलूँगी कि मैक्सिमम शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए कि होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा में आपको क्या अच्छा लगा। ये गाना हिट गाना था और इस गाने को मोहम्मद रफ़ी साहब के अलावा भूपिंदर जी ने भी गाया था, जिनको प्यार से बॉलीवुड में भूपी बुलाया जाता है। तो भूपिंदर जी का वो कौन सा गाना है जो आपके दिल के बेहद करीब है? कई सारे हिट गाने दिए भूपिंदर जी ने, इतनी खूबसूरत आवाज़ उनकी और इतने शानदार गीत उन्होंने गाए, गज़ल उन्होंने गाई अपनी वाइफ़ के साथ मिलकर भी। ओहो हो! इस खूबसूरत आवाज़ के बारे में आज मैं आपसे बात करूँगी, साथ ही साथ एक और खूबसूरत आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब, जो न सिर्फ़ खूबसूरत आवाज़ उनके पास थी, एक खूबसूरत सा दिल भी उनके पास था। तो चलिए इन्हीं दोनों के बारे में बात करती हूँ, बाकी भूपिंदर जी के बारे में और भी बहुत कुछ लेकर आऊँगी मैं आपके लिए अपने आगे आने वाले पॉडकास्ट में। लेकिन आज यही बात करने वाली हूँ कि जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ होके मजबूर, ये भूपिंदर जी ने गा तो बड़े मज़े-मज़े में दिया लेकिन इस गाने के पीछे एक बड़ा ही दिलचस्प सी किस्सा है। वो किस्सा आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। भूपिंदर जी का ये पहला गीत था। अगर आपको नहीं पता हो तो मैंने आपको बता दिया कि भूपिंदर जी का ये पहला गीत था और एक बार जब उनका इंटरव्यू हुआ था तब उन्होंने बताया था कि जब मैं मुंबई के स्टूडियो पहुंचा तो वहाँ का माहौल देखकर कुछ डर सा गया। एक तो भाई पहली बार गाना गा रहे थे और ऑब्वियसली हर किसी नए आर्टिस्ट के दिल में डर तो होता ही है ना? तो भई उनके दिल में भी एक डर था और वो ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी आर्टिस्ट जब परफ़ॉर्म करने जाता है ना, चाहे वो पहली बार हो, चाहे वो कितनी भी बार हो, एक हल्का-सा डर दिल में होता है और कहते हैं कि वो डर होना बहुत ज़रूरी भी होता है क्योंकि उसी से आपको मोटिवेशन मिलती है। और एक फ़िल्म को हिट बनाने के लिए सिर्फ़ हीरो-हीरोइन ही ज़रूरी नहीं होते हैं, उस फ़िल्म का म्यूज़िक भी बहुत ज़रूरी होता है, उस फ़िल्म में गाए गए गीत जो कि गायिका और गायक ने गाए हुए होते हैं, वो भी उस फ़िल्म को हिट बनाने के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। और भूपिंदर जी की आवाज़ तो वाक़ई में माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत थी और सोने पे सुहागा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ अगर उनके साथ मिल जाए, तो फिर तो बात ही क्या है। तो चलिए, भूपिंदर जी जब मुंबई के स्टूडियो में पहुँचे तो वो थोड़े से डरे हुए थे क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे और पहले से ही वहाँ पर रफ़ी साहब थे, मन्ना डे जी थे और तलत जी थे और इन सब गायकों को देखकर उनके पसीने छूट गए थे। तो उनकी हालत ख़राब होते हुए देखकर रफ़ी साहब ने बोला, "बरखुरदार घबराओ नहीं, ये लो पहले चाय पियो।" ये कहकर अपने थर्मस से उन्होंने गरमा-गरम चाय भूपिंदर जी को पिलाई। इससे उनकी हिम्मत बन गई और उसके बाद उन्होंने मज़े-मज़े में ये गाना गा भी दिया, होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। बट यहीं पर बात ख़त्म नहीं हो जाती है। एक्चुअली में वो रफ़ी साहब की वो मदद भूल ही नहीं सकते थे क्योंकि इतना बड़ा सिंगर जब इतना हम्बल होके किसी का वेलकम करता है ना, तो ऑटोमेटिकली हिम्मत तो आ ही जाती है। और उससे ज़्यादा प्रेशर भी आ जाता है कि भई मुझे परफ़ॉर्म भी अच्छा करना है।
तो उन्होंने मदद तो की ही की, साथ ही साथ उन्होंने एक ही माइक पर उनके साथ ये गाना भी गाया था। एग्जैक्टली लेकिन अब बात क्या थी ना, भूपिंदर साहब रफ़ी साहब से कद में थोड़े से लंबे थे और इस प्रॉब्लम का हल करने के लिए फिर क्या किया गया, भूपिंदर साहब बैठ गए? ना 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 ना, वो नहीं बैठे, लेकिन रफ़ी साहब को एक स्टूल दे दिया गया ताकि रफ़ी साहब उस पर खड़े होकर उस गाने को रिकॉर्ड कर सके। तब रफ़ी साहब ने भूपिंदर जी की खातिर उस स्टूल पर खड़े होकर वो गाना गाया जो कि सुपर डुपर हिट रहा, हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। अभी ये गाना आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज मेरे पॉडकास्ट के ख़त्म होने के बाद ना आप ये गाना एक बार फिर से सुन लीजिएगा। और आपको अगर पसंद आ रहा है मेरा ये पॉडकास्ट, चाहे आप यूट्यूब पर सुन रहे हैं, चाहे आप फेसबुक पर सुन रहे हैं, तो आपसे एक ही दरख्वास्त है कि लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपना योगदान दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके लिए बहुत और ढेर सारे पॉडकास्ट और ढेर सारे प्रोग्राम्स लेकर आऊँ। और हाँ, जो फेसबुक पर सुनते हैं उनके पास एक और ऑप्शन है, आप मुझे स्टार भी दे सकते हैं। उससे मुझे अपने कंटेंट को क्रिएट करने में हेल्प मिलेगी, जो कि ज़रूरी है। तो चलिए, आज के इस पॉडकास्ट से आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन यहीं पर लेती है इजाज़त। फिर मुलाकात होगी एक और नए पॉडकास्ट में। बाय।